हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल हैं आप सभी के? कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए जी, सेशन को करते हैं स्टार्ट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक पहुंच पा रही है? और अगर यस पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप डाल दीजिएगा कि भैया आवाज़ एकदम क्लियर है। और लास्ट में हमने आपको होमवर्क में 100 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आप लोगों को। चलिए जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? यस सर, ऑल क्लियर। ओके, ओके ओके ओके, ऑल क्लियर। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। फुलिशली प्रिया थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझो। फुलिशली का मतलब होता है मूर्खता से। मूर्खता से प्रिया ने पानी फेंक दिया, किसके ऊपर? हीटर के ऊपर। कौन से टेंस में प्रिया ने पानी फेंका? तो पता चलेगा आपको थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू से। थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू। तो प्रिया ने पानी फेंका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। वेन इट कैचेज फायर, जब उसने आग पकड़ ली। अब आग यहां प्रेजेंट में कैसे पकड़ेगी? आग भी उसी समय पर पकड़ेगी। तो यहां पर कैचेज की जगह क्या हो जाएगा? कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कॉट। तो कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, और थर्ड फॉर्म होती है कॉट। तो ये हुआ V3, ये हुआ V2 और ये हुआ V1। V1, V2 एंड V3 ये हो गए हमारे फॉर्म्स। तो क्योंकि यहां भी पास्ट में है, यहां भी पास्ट में है, तो पास्ट के बाद पास्ट ही चलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द इजिएस्ट जॉब आई हैव एवर गेट। देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जितनी भी नौकरियां मिली है ना मुझे, यहां एक नौकरी मिली होगी, फिर यहां नौकरी मिली होगी, फिर यहां नौकरी मिली होगी, फिर यहां मिली होगी, फिर ये मिली है। तो कह रहा पीछे से लेकर अब तक, और पीछे से लेकर पास से लेकर प्रेजेंट तक कौन सा टेंस आता है? टेंस ऑफ टोटैलिटी, जिसमें सारे काम जुड़ जाते हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के पीछे कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट ही होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं थर्ड में। आई रीच्ड द स्टेशन एंड 5:30। मैं 5 बजे पहुंचा स्टेशन पर। ठीक है, कौन से टेंस में पहुंच रहा है जल्दी से बताओ? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वो पहुंचा स्टेशन पे। ठीक है, फिर से वही पिक्चर काम आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में वो पहुंचा स्टेशन पे। बट द ट्रेन लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर। लेकिन ट्रेन उससे भी 10 मिनट पहले जा चुकी थी। इसका मतलब ट्रेन कौन से टेंस में गई? पास्ट परफेक्ट में। तो अगर पास्ट परफेक्ट में गई तो लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? हैड लेफ्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, आई शैल हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर माई फादर अराइव देयर। मैं इस मूवी को पहले ही देख चुका हूंगा, मेरे पिताजी के आने से पहले। तो आपको पता है कि जब हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसी क्लॉज में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होता है, और जो काम पहले हो जाए उसमें रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि वो काम पहले ही हो रहा है। तो अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है तो फादर यहां पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? अराइव्स होगा, अराइव नहीं होगा। सिंगुलर के साथ सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वहां पहुंचने से पहले ही पिताजी आ चुके होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। शी वॉच्ड द थीफ। उसने चोर को देखा, जिसने पर्स चुराया था बस में। तो उसने देखा चोर को। ठीक है, शी वॉच द थीफ। उसने चोर को देखा जिसने बस में पर्स चुराया था। अब मुझे बताओ, यहां पर वॉच्ड का मतलब क्या है? उसने कौन से टेंस में उसको देखा? आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट में देखा। उस चोर को देखा जिसने पर्स चुराया था बस में। अब मुझे बताओ, यहां पर सीधी सी बात यह है कि कौन से टेंस में उसने वॉच किया? सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। और जब उसने उसे देखा तो उसने पाया कि यार ये तो वही बंदा जिसने मेरा पर्स चुराया था।
है ना। तो जिसने पर्स चुराया था वो पर्स चुराने का काम क्या होगा, पहले ही हो गया होगा उस, क्योंकि देखा तो उसने बाद में ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हु हैड स्टोलन, STOLEN, हु हैड स्टोलन हर या हु हैड स्टोलन द पर्स। तो जिसने पर्स चुराया था उसी को उसने देखा। तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में इसको रखेंगे हम लोग। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। माई फादर गिवन अप स्मोकिंग, मेरे पिताजी ने स्मोकिंग को त्याग दिया। कब त्याग दिया, व्हेन आई वॉज 12 ईयर ओल्ड, जब मैं कितने साल का था, 10 साल का, सॉरी 12 साल का था। अब आ जाओ, कभी भी एक बात याद रखना सेंटेंस में, अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद वर्ब की या तो लगाओगे फर्स्ट फॉर्म या लगाओगे सेकंड फॉर्म डायरेक्टली, मेन वर्ब की। किसकी, मेन वर्ब की, मेन वर्ब। और थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कभी भी नहीं आती, कभी भी थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती। थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म केवल और केवल आप कब लगाओगे, जब आपको क्या दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तभी। ठीक है, तो इसीलिए माय फादर गिवन नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म लगा दो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, गिव, गेव, गिवन, है ना, गिव अप। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, बताना जरा जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव अप। देखो, गिव अप का मतलब होता है किसी काम को बंद कर देना, स्टॉप डूइंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना बंद कर देना, इसे कहते हैं बेटा गिव अप। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं गिव अप कर देना। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। शी वॉच्ड द थीफ, उसने चोर को देखा। ठीक है, हु हैड स्टोलन, स्टील का स्टोलन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम कहोगे कि स्टोल कर दो, कि उसने चोर को देखा, जिसने चुराया उसी समय चुराया, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जिसने पर्स को चुराया था, वो भी कर सकते हो। तो लो यहां पर स्टील का स्टोल कर दो, होगा पास्ट में ही, हु स्टोल द पर्स, जिसने पर्स चुराया उस चोर को उसने देख लिया वहां पर, ये भी सही है। इसके अलावा कोई एरर नहीं है। लो, वी शुड सॉर्ट इट आउट। अब मुझे बताओ, शुड अपने आप में क्या है, एक मॉडल है ना, और मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है। आप कहोगे भैया आपने ये तो हमें पढ़ा रखा है, अब तो हम भूलते भी नहीं है, तो बेस फॉर्म लेता है। तो सॉर्टेड आउट नहीं होगा, सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को हल करना। ठीक है, ठीक, या डिपेंडिंग नहीं, डिपेंड होगा, एनजी हटा देना इसमें से। नेक्स्ट, आई एम गिव अ स्पीच ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स इन द प्रोग्राम। आई एम गिव का कोई सेंस नहीं है भाई, इजएमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता है, कहां आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूं। ठीक है, आई एम गिवन करोगे तो मतलब मुझे ही दे दिया, जबकि मुझे थोड़ी ना दिया। आई तो यहां पर क्या है, डूअर है, डूअर का मतलब क्या है, करता, करता है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। अगर सब्जेक्ट डूअर हो जाए, अगर सब्जेक्ट डूअर हो जाए तो एक्टिव वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस होगा। तो अगर ये एक्टिव वॉइस होगा तो फिर सीधा सा इसको हटाना पड़ेगा। अब आई गिव का मतलब है मैं देता हूं, देता नहीं हूं, मैं ये स्पीच दे चुका हूं या मैंने ये स्पीच दे दिया। ये भी कर सकते हो आई विल गिव, क्योंकि वहां पर टाइम तो दिया नहीं है, तो आप कह सकते हो आई विल गिव, मैं स्पीच देऊंगा, या आई हैव गिवन, मैंने स्पीच दिया है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर ना फ्यूचर दिया है ना पास्ट, कुछ नहीं दिया। बट ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आई विल गिव भी कर सकते हो। और क्योंकि यहां प्रेजेंट है तो फिर मैं प्रेजेंट के हिसाब से लूंगा, तो प्रेजेंट के हिसाब से लूंगा तो बनेगा आई हैव गिवन, मैंने स्पीच दिया है, बात खत्म, कर दिया करेक्शन। लेकिन पेपर में, क्योंकि वहां पेपर में खैर ये तो लिखना ही नहीं होता क्या एरर है, बट आपको समझा दिया मैंने कि भाई ये करेक्शन कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि वहां ये रट्टा तो है नहीं कि नहीं वहां हैंड राइटिंग से कुछ लिखना पड़ेगा, आईएएस का मेंस है ना। द पेशेंट लुक अ लिटिल मोर चीयरफुल दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का मतलब क्या है, दिस मॉर्निंग का मतलब है आज की सुबह, दिस मॉर्निंग का मतलब है आज की सुबह। इसका मतलब ये कोई काम रोजाना नहीं होता है, ये वन टाइम एक्शन है, ये वन टाइम एक्शन है। ठीक है, अगर ये वन टाइम एक्शन है तो फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ बच्चे ये कह सकते हैं द पेशेंट लुक्स, दिखता है, लिटिल चीयरफुल, नहीं दिखता नहीं, दिखा, आज उसको ऐसे देख के ऐसा लगा,
तो आप इसको ये कह सकते हो, द पेशेंट लुक्ड अ लिटिल मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग, कि भाई जितना वो नॉर्मल रहता है उससे आज ज्यादा अच्छा दिख रहा था वो। तो इसे पास्ट में ले जाओ सीधा सीधा, रूटीन में तो बनाओगे नहीं कि रोज आना दिख रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज कर दोगे, 20 का आंसर हो जाएगा, लुक्ड कर देंगे, ठीक है। आई हैज बीन, इस क्वेश्चन को अगर किसी ने गलत किया वो तो बिल्कुल गधा है। आई के साथ हैज नहीं लगा सकते, आई के साथ लगाओगे हैव। आई के साथ हैज नहीं लगता, आई के साथ लगता है हैव, ठीक है। क्योंकि आई जब हम यूज कर रहे होते हैं, मैंने क्या बताया था, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। और ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। ये चीज आपको पहले भी बताई थी मैंने। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हमेशा क्लास में लेट होता है। ही हैज वॉन्ड बाय द टीचर, अब मुझे बताओ बाय द टीचर का मतलब क्या है, टीचर के द्वारा। बाय द टीचर का मतलब क्या है, टीचर के द्वारा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पैसिव। और पैसिव में मेरे दोस्त क्या पढ़ाया था मैंने, बताना जरा। अगर मुझे हैज हैव इसका पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तो हो गया हमारा एक्टिव में, ये तो हो गया हमारा एक्टिव में। इसका पैसिव क्या बनेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, ये हो जाएगा हमारा पैसिव में। क्योंकि बीन लगते ही क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है ना। तो अब मुझे बताओ, ही हैज वॉन्ड थोड़ी होगा, क्या होगा, ही हैज बीन वॉन्ड। उसको चेतावनी दी गई है टीचर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग, जो स्कूटर मैं यूज कर रहा हूं आजकल, इज बिलोंगिंग, नहीं, बिलोंग होती है वर्ब ऑफ स्टेट, तो हम इसको यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिलोंग्स, ठीक है। जिस स्कूटर को मैं यूज कर रहा हूं वो बिलोंग करता है मेरे भाई से, तो बिलोंग्स हो जाएगा। क्योंकि स्कूटर कैसा है, यहां पर स्कूटर है सिंगुलर। नेक्स्ट, आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर, मैंने कानपुर के लिए दिन भर चला, मतलब दिन भर चला वो कानपुर के लिए। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, और फिर वहां से जो है मुंबई के लिए ट्रेन से निकल गया। तो ये घटना कब की है, पास्ट की है। तो अगर पास्ट की है तो फिर गेट की जगह क्या हो जाएगा, गेट की जगह हो जाएगा गॉट, क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा है हमारा, पास्ट में। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, जब ट्रेन अंदर आई, पुल इन का मतलब होता है एंटर, किसी ट्रेन का एंटर करना स्टेशन पे, इसे कहते हैं पुल इन। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन, जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो जोसेफ को उतरने में थोड़ा समय लगा। कब की घटना है ये, पास्ट की, क्योंकि ट्रेन कब आई, पास्ट में। तो जोसेफ को समय भी उतरने में कब लगा होगा, पास्ट में लगा होगा। तो यहां पर टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी। अच्छा, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब होता है बाहर आना, उतरना, ठीक। नेक्स्ट, माई गाइड वॉज ब्लाइंड, मेरा गाइड जो है वो अंधा था। बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, क्यों, क्योंकि ये तो घटना कहां की चल रही है, पास्ट की चल रही है, कि वो अंधा था लेकिन वो मुझे सेफली जो है घर ले आया। तो ही ब्रॉट, ब्रिंग नहीं, ब्रॉट। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट, नहीं, हैंडीक्राफ्ट इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो क्या हैंडीक्राफ्ट किसी को एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं। क्या ये डूअर हुआ, करता, नहीं। इसका मतलब ये हुआ रिसीवर, रिसीवर मतलब जिस चीज को किया जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो रिसीवर हुआ। अगर सब्जेक्ट कभी भी रिसीवर का काम कर रहा है या रिसीवर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम उसको कहते हैं पैसिव, पैसिव में। तो यहां पर इजेमआर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक्सपोर्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्सपोर्टेड, कि हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। देखो, आपको याद होगा मैंने एक सिंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सिंस के बाद वाले क्लॉज में आता है पास्ट इंडेफिनिट, जब ये कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कंजक्शन का। और तब से लेकर अब तक यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, स्मिता हैज लिव्ड, है ना, तब से लेकर अब तक जो है स्मिता इस घर में रही है। कब से, जब से 5 साल की, तब से लेकर अब तक।
तो यहां पर 5 साल की थी ये घटना, तो पास्ट की है, लेकिन तब से लेकर अब तक ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है। अ शॉप नियरली, सॉरी नियर बाय, वो कह रहा है एक दुकान पास में ही है, वो सारा सामान बेचती है, यूज सारा सामान मतलब उस पर मिलता है, तो अ शॉप नियर बाय सेल्स, क्यों? क्योंकि शॉप कैसी है? सिंगुलर है, ठीक है, और ये काम रोजाना है, वो रोजाना ही उस पर सामान मिलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। नेक्स्ट, आवर टीम वोन, हमारी टीम जीत चुकी है, सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से क्या पूछा? वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल, उसने कहां सीखा इतना अच्छा डांस करना। अब तुम मुझे बताओ, जो ये वेयर है, जो WH वर्ड है, जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो कंजक्शन का रोल निभाता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, ऐसे बनता है ना स्ट्रक्चर। तो वेयर के बाद हैड नहीं होगा, वेयर के बाद पहले ही होगा और ही के बाद जो होगा वो हैड होगा। वेयर ही हैड लर्न टू डांस, तो इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि ह्यूमन बींग्स वर गवर्नड बाय, क्या होता, होगा नहीं होता, क्या होता, ये तो वो आ गया इमेजिनरी आ गया, कौन सा वाला आ गया? इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। तो एक तरफ अगर वुड प्लस V1 है, पढ़ा रखा है आप लोगों को, तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट ही जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव में है ना। अगर इंसानों को रोबोट्स के द्वारा बाय रोबोट्स मतलब के द्वारा मतलब पैसिव, अगर रोबोट्स के द्वारा गवर्न किया जाए तो वर गवर्नड, आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउअडेज, आजकल, कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर, आम लोग जो हैं वो इस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, इन विच दे वर गवर्न, गलत। वो कह रहा है आजकल, आजकल की बात हो रही है कि भैया आजकल क्या हो गया कि जो आम आदमी है ना, कॉमन पीपल जो है, वो इंटरेस्ट उस तरीके से लेते हैं जिस तरीके से उन्हें गवर्न किया जाता है, क्योंकि अभी गवर्न किया जाता है तभी तो वो अभी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये तो फैक्ट है, ये तो मतलब प्रेजेंट की घटना है। तो कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट, ठीक है, कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे आर गवर्नड, जिस तरीके से उनको गवर्न किया जाता है उस तरीके से वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही कुड हैव बी, देखो एक चीज मैंने और बताई थी आपको, मॉडल के पीछे कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल के पीछे आती है वर्ब की बेस फॉर्म। दूसरा, मॉडल के पीछे अगर हैव लग जाए, हैव, तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं मॉडल परफेक्ट। क्या कहते हैं? मॉडल परफेक्ट। और इसको क्या कहते हैं? मॉडल इंडेफिनिट, मॉडल इंडेफिनिट, मॉडल इंडेफिनिट। तो अब यहां पर कुड हैव तो आ गया, लेकिन बी थोड़ी होगा, कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours, 2 hours क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाएंगे फॉर, सिंस की जगह फॉर आएगा। नेक्स्ट, द पुलिस मैन आस्क्ड, पुलिस वाले ने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट नो वन वॉज नोइंग, किसी को भी पता नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे घटित हुआ, और नोइंग नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि वॉज है तो सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इज होता तो नोज कर देता, क्योंकि नो कैसी वर्ब है? वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट तो मैं पढ़ा चुका हूं, और जो मैं पढ़ा चुका हूं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है। इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस 2 hours, सिंस 2 hours क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की जगह हम में क्या लगाते हैं? फॉर, सिंस कब लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, फिर से 6 months पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो यहां पर क्या कर देंगे? फॉर 6 months। डिड यू बेक्ड, डिड यू बेक्ड, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड के साथ लगेगी बेटा फर्स्ट फॉर्म, तो बेक्ड नहीं होगा, बेक होगा। डिड अपने साथ क्या लिखता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह सकते हो। मिसिस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, इस समय पर पूजा जी जो है वो बहुत बिजी। एक सेकेंड, एट द मोमेंट का मतलब है इस समय, इस समय, तो पूजा जी बिजी हैं इस समय, प्रेजेंट में, एट द मोमेंट।
इस समय पूजा जी बिजी। ऑल राइट, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार कर रहा था। है क्या बात है भैया, पूजा जी बिजी हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो हैड बीन वेटिंग का मतलब क्या हो गया? हैड बीन वेटिंग क्यों रहोगे, है ना? वो कह रहा है भाई मिसेस पूजा जी जो है बिजी हैं इस समय पर। उसने कहा ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो आई एम वेटिंग, ठीक है, आई एम वेटिंग कर दो सीधा सीधा। पूजा जी काम कर रही हैं, मैं इस समय पर इंतजार कर रहा हूं, बात खत्म। ही डिड नॉट कॉल्ड, डिड के साथ आप कौन सी फॉर्म लगाओगे? बेस फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। एक बात समझ में आ रही है? आपने एक नोटिस करा है, ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूं ये PYQ के हैं, और ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे उन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में जो मैंने कराए थे, अपने वाले क्वेश्चंस जो कराए थे। अगर बात सच्ची है तो दिल मारो फेंक के दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि आपको प्रीवियस ईयर में, आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उससे 4 ऊपर का लेवल कराऊंगा आपको। तो अगर आप मेरे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको ये वाले क्वेश्चंस जो PYQs में होते हैं वो तो बच्चा सा लगेगा। अगर एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपको ये PYQ तो बहुत हलवा लगने वाला है, ठीक है? इसीलिए मैं PYQ नहीं करवाता हूं, मैं अपने क्वेश्चंस ज्यादा, जो मेरे सेल्फ बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं ये देख के बनाता हूं कि कहां बच्चा फंसाया जा सकता है, ठीक है? तो जब वो यहां फंस जाएगा पेपर में तो फंसेगा ही नहीं। इसलिए मेरी बात मान लिया करो, बड़ा भाई आपका बहुत अच्छे से सोचता है आपके बारे में, ठीक है? When we got to the train station, जब हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे तो कौन से टेंस में पहुंचे? पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचे। पास्ट इंडेफिनिट में हम स्टेशन पे पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने ये पाया कि राजधानी एक्सप्रेस पहले ही जा चुकी थी। ऑलरेडी का मतलब क्या है? ऑलरेडी का मतलब है पहले ही जा चुकी थी। चुकी थी तो मतलब पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो हैड प्लस V3। और देखो ये सारी पिक्चर जो पढ़ा रहा हूं वही तो काम आ रही है सारी की सारी। तो हैड बीन लीविंग नहीं होगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया, जब तक भारत में करप्शन रहेगा, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, तब तक कोई सफलता नहीं हो सकती। तो ये तो आज के लिए भी है, ये तो हमेशा के लिए, जब तक करप्शन रहेगा तब तक नहीं हो सकती। तो ये तो पास्ट में थोड़ी ले जाओगे, इसको तो प्रेजेंट में लाना। तो एज लॉन्ग एज देयर इज नो करप्शन। कुछ बच्चे कहेंगे भैया पास्ट की जगह इस यहां पास्ट रख के इसे कुड कर दो, नहीं, ये तो फैक्ट है ना, ये प्रेजेंट में ही रहेगा कि जब तक करप्शन रहेगा तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसलिए मुझे प्रेजेंट में लगाना पड़ेगा, ठीक है? द मॉब इज, नहीं, कैसे? बिलीव, ठीक है? मॉब जो है विश्वास करता है हर एक वर्ड जो उनका नेता कहता है, ठीक है? तो वर्ब ऑफ स्टेट है, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं हो सकता, बी इसका आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट का मतलब होता है फ्यूचर, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस नहीं लगता, क्या लगता है बेटा जी? फ्रॉम लगता है, ठीक है? नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 years बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक काम करते हुए हमें क्योंकि बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, और 4 प्लस टाइम दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शैल के पीछे बीन थोड़ी आएगा, शैल हैव के पीछे शैल हो या विल हो, पीछे हैव लगेगा तब बीन लगेगा। एक सेकंड, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर बताना क्या थी? देखूं जरा क्या क्या किस किस को याद है। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर, ठीक है? कोई बात नहीं, हम डरे हैं इससे, आने दो, देखो कैसे उड़ाएंगे क्वेश्चन को। चलो वन बाय वन तोड़ते हैं। ऑफन मतलब अक्सर, ये तो एडवर्ब हो गई। व्हेन वी फेस ऑब्स्टिकल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि ये तो रूटीन की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। अक्सर हम बाधाएं, रुकावटें फेस करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, हाँ रोजाना की दिनचर्या में प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। आर हर्डल्स, हमारे जो बाधाएं हैं, जो हमारी हर्डल्स हैं, सीम्ड वो दिखाई देती हैं, दिखाई देती थी नहीं, देती हैं, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू व्हाट मेनी अदर्स हैव फेस। देखो बाकी लोगों ने जीवन में जितना फेस किया होगा पीछे से लेकर अब तक, उसके कंपैरिजन में हमारी जो बाधाएं हैं वो बहुत छोटी है। तो ये तो फैक्ट है कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, बट होता यह है कि भाई ऑब्स्टिकल भले ही आए
लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत छोटे होते हैं। बाकी जितने लोगों ने, हमें लगता है हमारा ही बड़ा है, ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं झेली हैं, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है, फिर सीम्ड नहीं होगा, है ना, सीम होगा, सीम, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्योंकि सीजीएल में 2022 में दिया हुआ तो थोड़ा सा घुमा के दे सकता, बट हम घूमेंगे क्यों, हमने तो उसको तोड़ के सीख लिया, क्योंकि हमने टेंस को बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ कि फैक्ट होगा तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होगा तो क्या लगेगा, हमने तो ऐसे सीखा है, तो बना दिया क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से। लो भाई, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रेगुलेशंस, सरकार को स्पेसिफिक रेगुलेशन रूल्स बनाने पड़ेंगे, दैट वो रेगुलेशंस, वो रूल्स जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वेयर, जहां पर अ ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल, जहां पर एक साइंटिफिक कर्मचारी जो है इंजॉय करता था, नहीं इंजॉय कर सके, है ना, वेयर अ ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल इंजॉयड, नहीं इंजॉयज, क्योंकि सिंगुलर है, इंजॉय स्पेस एंड फ्रीडम टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, जहां पर वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सके। मतलब ओवरऑल निचोड़ ये है कि भाई हम जो हैं, सरकार को अभी जरूरत है ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जहां पर एक बंदा स्पेस फ्रीडम मिल सके उसे। तो ये तो पास्ट की कोई घटना नहीं है, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब मैं कैसे सेंटेंस को तोड़ता हूं, कैसे उसका ऐसे पिक्चर बना के मीनिंग निकालता हूं, तो उसे देखा करो, है ना, क्योंकि एक दिन में तो सीखोगे नहीं, बट धीरे धीरे सीख जाओगे। नहीं तो सवाल मन में आता, आप तो निकाल लेते हो, हमें कैसे आएगा सर। भाई मैं भी मम्मी की कोख से सीख तो थोड़ी ना आया था, मैंने भी ऐसे धीरे 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 रोजाना प्रैक्टिस का ही प्रैक्टिस हो गया। तुम भी करोगे, 4 बार 5 बार वीडियोस को देखोगे, सीखोगे मेरी वीडियोस को देख के कि सर कैसे तोड़ रहे हैं, तुम भी सीख जाओगे। तो कई लोग ये कहते हैं ना, सर हमसे तो सर मीनिंग नहीं निकलता, तो निकलवा तो रहा हूं ना, मैं बताता तो हूं ना। सर हमसे तो एरर नहीं बनता, रूल तो आ जाता है समझ में। भाई जब करोगे डेली समझ में आएगा ना। और 100% कभी जीवन में किसी को आता भी नहीं है ना, सबको पहले 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 100 ऐसे तब जाके आता। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, अब देखो ये रहा लास्ट ईयर, तो उसने पिक्चर देखी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर अगर देखी तो सीन नहीं होगा, आई सॉ होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। बाय दिस टाइम टुमारो, अगले साल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो, अगले साल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो प्रियांशु विल फिनिश। देखो बाय दिस टाइम टुमारो का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। तो अगले साल इस समय, जैसे मान लो ये अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर, टुमारो भी फ्यूचर है, तो नेक्स्ट ईयर इस समय की बात हो रहा है, अरे फिर नेक्स्ट ईयर आ रहा है, मतलब बाय दिस टाइम टुमारो मतलब कल, टुमारो मतलब कल, कल इस समय तक, कल इस समय तक प्रियांशु काम पूरा कर चुका होगा। तो जब फ्यूचर में कोई समय दिया और उस समय तक काम पूरा हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो विल हैव फिनिश्ड ये होगा, फ्यूचर परफेक्ट बनना है यहां पर। आई एम लिविंग इन द, नहीं 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 नहीं, सिंस 1980 का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टाइम दे दिया ना, तो आई एम नहीं, आई हैव बीन लिविंग, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनिधि टुक अ हॉट बाथ, सुनिधि ने हॉट बाथ लिया बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल नून। ये क्वेश्चन शानदार है। सुनिधि ने जो हॉट बात है वो कौन से टेंस में लिया, पास्ट इंडेफिनिट में लिया। चलो जी, सुनिधि नहा ली पास्ट इंडेफिनिट में, क्यों नहीं, क्योंकि वो पूरा ऑल आफ्टरनून का मतलब है पूरे दोपहर उसने काम किया, बट जिस समय नहाई उससे पहले काम किया होगा, और पूरा दिन भर, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, और टाइम भी दे दिया ऑल आफ्टरनून का मतलब सारी दोपहर, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर इसका होगा शी हैज नहीं सॉरी, सी हैड बीन वर्किंग। तो आंसर क्या होगा इसका, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप्ड, तो अगर होप पास्ट में किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा। इफ योर सिस्टर विल मैंने बताया था आपको कंडीशनल सेंटेंस कि जब 2 क्लॉज दिए होते हैं
तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें कभी भी फ्यूचर नहीं आता है, और उसकी पहचान क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन वाले क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। इफ योर सिस्टर वॉन्ट्स टू लूज वेट, अगर तुम्हारी सिस्टर वेट लूज करना चाहती है, यह है कंडीशन, और रिजल्ट क्या है? शी मस्ट टेक एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर विल की जगह मस्ट लगा सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां विल आएगा नहीं, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। ठीक। आई फाउंड, मैंने पाया कि मेरा सारा पैसा जा चुका था। कब पाया उसने ये बात? पास्ट में पाई, और जो काम होना था वो किस में होना था? पास्ट। उसने पाया, कौन से टेंस में पाया? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो चीज पाई कि पैसा जा चुका है, वो तो पहले ही जा चुका था, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह हैड गॉन आएगा। प्रिया इंक्वायर्ड, प्रिया ने इंक्वायर किया, वेदर एनीवन हैज सीन। अब इंक्वायरी कब की उसने? पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में क्या, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। लो बात खत्म, लगा दो सी पे फिर आंसर, सी बैठेगा इसका। ये बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना? इसको एक अभी करते हैं, पहले ये कर लो। तेरी, ये भी खतरनाक सा है, ये ले लो पहले छुटकू सा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया, टू कम एंड शॉप। देखो रिक्वेस्ट, आप वो जानना चाह रहे, रिक्वेस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। ठीक है, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कोई काम करने के लिए, अगर एक काम करने के लिए तो टू डू, अगर दो काम करने के लिए है तो फिर से टू प्लस जो भी वर्ब लगानी है। तो अगर मुझे दोनों जोड़ने हैं तो एंड कंजक्शन से जोड़ूंगा, लेकिन टू टू दो बार नहीं आएगा, लास्ट वाले का टू हट जाएगा, तो ये बनेगा आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम, आने के लिए, एंड टू शॉप, लेकिन यहां टू हट जाएगा क्योंकि कंजक्शन है, तो शॉपिंग नहीं होगा, टू शॉप होगा। और ये शॉप नाउन नहीं है, शॉप मतलब शॉपिंग करना मेरे साथ। तो हमने क्या करना था, यहां पर इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से जोड़ना था, बट कंजक्शन है तो टू वहां से हट जाएगा, तो आंसर होगा इसका सी। बढ़िया क्वेश्चन था। प्रिया इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक, प्रिया बहाना कर रही है बीमार होने का, बिकॉज शी डू नहीं, शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी, क्योंकि वो पढ़ाई करना नहीं चाहती है। नेक्स्ट, अ डव, डव जानते हैं डव क्या होता है? बताओ जल्दी से। ये तो एक वो थी यार, स्टोरी थी, वो कहानी थी जिसमें वो ऊपर से पत्ता डालती है, चींटी उस पर चढ़ जाती है ना। अ डव पर्च्ड ऑन अ ट्री, वो एक पेड़ पे जो है बैठी, सॉ द आंट्स डेंजर, क्योंकि घटना है पास्ट की, और उसने देखा, ठीक है, एक जो डव है वो ट्री पे बैठी हुई थी, उसने क्या देखा? आंट का यानी कि चींटी का देखा खतरा, एंड ड्रॉप्ड, पास्ट में, उसी समय उसने एक पत्ती किसमें डाल दी? पानी में डाल दी। तो ये घटना पास्ट, ये पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। अब आ जाओ इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर, देखो यहां पे, एज द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे घड़ी में पास्ट इंडेफिनिट 12 बजे, वी हर्ड, हमने आवाज सुनी पटाखों की, फायर क्रैकर्स की, एंड सॉ ऑल द गेस्ट, सारे जो हमारे गेस्ट हैं वो चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग, विशिंग वन अनदर विद जॉय, मतलब न्यू ईयर वगैरह मना रहे होंगे। तो ये सब घटना कब की है? ये घटना पास्ट की है, तो यहां पर हो जाएगा सॉ। ठीक है, कन्वेंशनली स्पीकिंग, मैन आर सपोज टू अर्न, भाई वो कह रहा है कि मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं कि इंसान जो है ना, पुरुष जो है, मैन, वो उनसे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि मैन से नहीं उम्मीद कर रहा, मैन से ही उम्मीद की जाती है, तो किसी के द्वारा की जाती होगी, तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो पुरुषों से ये उम्मीद की जाती है, दे आर सपोज टू अर्न, कि वो कमाएं, वाइल, जबकि विमेन आर सपोज, अब ये महिलाओं से सपोज किया जा रहा है, विमेन आर सपोज टू सिट एट होम, कि वो जो है घर पर बैठे, डू हाउस वर्क, और क्या करें? घर का कामकाज करें, एंड डिसिप्लिन द चिल्ड्रन। अब ये डू किसकी बात आ रही है? ये डू बात आ रही है महिलाओं की, कि भाई घर का काम करें और बच्चों को डिसिप्लिन करें, ये काम भी कौन करे? विमेन ही करे। तो भाई विमेन प्लूरल है, यहां प्लूरल, विमेन प्लूरल है, यहां भी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगता, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये थे शानदार एरर्स। ठीक है भाई, चलो जी, ये चैप्टर हो गया बेटा आपका खत्म। अब हम इसमें आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देंगे करने के लिए। ये मैंने 200 क्वेश्चन आपको शानदार वाले करवा दिए।
अब आप इसमें मैं अलग से 200 से अलग क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए और उनका डाल दूंगा वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, कितने क्वेश्चन डाल रहे हैं हम? ये ठीक है, तो मतलब 100 ही मान लेते हैं। 100, हाँ 100 देंगे। चलिए जी, 100 क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं बेटा आपको, है ना। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी। ठीक है, ये आपका सेल्फ होगा, आप सेल्फ करोगे इसको। नहीं नहीं, अलग से डालना। नहीं, हम वीडियो का सॉल्यूशन बना देंगे ना पहले। हाँ जी, ठीक है भाई। ठीक, अब एक काम करना है, टेंस के जितने भी वो हैं, टेंस के जितने भी सारी पीडीएफ है कंप्रेस करके हाँ एक साथ करा देना, ताकि ये फोटो कॉपी निकलवा लें। चलो भाई, अब नया चैप्टर आप बताओ कौन सा पढ़ोगे, बताओ जल्दी से। एक नया सा, क्योंकि तुमने 2 बड़े बड़े चैप्टर्स कर लिए, तो एक छुटकू सा चैप्टर करवा दूं आप लोगों का, करवा देता हूं। सुनो, एक छुटकू सा चैप्टर करा देता हूं, क्वेश्चन टैग, है ना, क्वेश्चन टैग, ताकि इतने क्वेश्चन टैग 3 दिन में खत्म कर दूंगा, 3 ही दिन में, 3 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतने 3 दिन में तुम टेंस के क्वेश्चंस पूरे कर लोगे। फिर एक बड़ा सा चैप्टर उठाते हैं कोई, है ना, जो पेपर में बहुत ज्यादा, मैं देखूंगा 2025 में पहले कौन सा बड़ा है, तो बड़ा तो प्रीपोजिशन ही है फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब तक तुम बड़ा सा डिसाइड कर लो, जो बड़ा सा तुम्हें करवाना हो वो वाला। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिलेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे ये क्लास खत्म हुई है, आज वाली क्लास तो इसी में ही मिलेगी, और नहीं नहीं नहीं, ये वाली में तो यही रखना, फिर वो मिसमैच हो जाता है ना, पीडीएफ कुछ और क्वेश्चन कुछ और, ऐसे अलग से डाल देना, क्योंकि अभी क्लास तो नहीं हुई है। हाँ, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, हाँ, प्रपोजिशन या एक्टिव पैसिव ले लेना। ठीक है, ठीक है, प्रपोजिशन या एक्टिव पैसिव में से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा दोनों में से कोई सा ले लो, वो तो मैं दोनों में से कोई सा भी करोगे, दोनों में से करा लूंगा। चलो ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स स्टार्ट कर दूंगा डालना, तो आप लोगों की जो शीट्स है वो अब यानी कि कल से आप लोगों की शीट्स, मतलब आज रेडी कर ली है मैंने, मैं उन्हें चेक कर रहा हूँ फाइनली। ठीक, तो उन शीट्स में इसके हिसाब से जैसे मैं चेक करूंगा, कल से सुबह, कल से मतलब एक शीट डलवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका वो सेक्शन भी अब स्टार्ट हो जाए बेहतर से। ठीक है, ओके, सभी को जय हिंद, नमस्ते। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक डाउट था कई बच्चों का कि भैया जैसे वोकैबलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप करवाई दोगे तब तक, वो तो वैसे भी चल ही रहा है, बीच में रुक गया था लेकिन अब फिर चल जाएगा, और उसमें कोई फिक्स भी नहीं होता कि भाई इतने ही चैप्टर हैं वो है। हाँ, ग्रामर का है क्या? ग्रामर के आप सीजीएल तक के पेपर तक आप करा दोगे हमें सारा का सारा? तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, सीजीएल के पेपर तक मैं आप लोगों का लगभग सारा ही करा चुका हूंगा, और इसीलिए मैं मेन चैप्टर पहले उठा रहा हूं। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने बेसिक्स, मैंने आपको टेंस और अब प्रेपोजिशन, है ना, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आपका ये जो है एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो बड़े चैप्टर, कंजक्शन, खत्म हो जाएंगे। जो बड़े चैप्टर है वो तो सारे फिनिश कर दूंगा मैं, है ना, छुटकू छुटकू से कोई बचेगा वो तुम ले ही लेंगे। और अभी सीजीएल कब तक नहीं हो रहा वो भी सुन लो, बता देता हूं। पूरा अप्रैल पूरा पूरा मई, और अभी जून में भरोसा नहीं है, 15 जून तक तो मुझे लग नहीं रहा है। तो मतलब हमारे पास अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है, 30 60 और आपका ये 75 दिन मान के चलो। हालांकि 10 दिन ये चले गए, तो बात वहीं आ रही है कि 60-65 दिन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, 60-65 दिन अभी भी बचे हुए हैं। और दूसरा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर मैं ये देखूं कि 60-65, मैं टोटल 70 दिन का मान लेता हूं,
अगर 70 दिन में मैं एक एवरेज मान के चलूं कि भाई एक चैप्टर को 10 दिन लग रहा है ना, एक चैप्टर को कितना लग रहा है, 10 दिन लग रहा है एवरेज, तो इस हिसाब से कितने चैप्टर हो जाते हैं, 7। हालांकि तुम्हें यह बात ही पता है कि जैसे कोई चैप्टर 3 ही दिन का है, मान लो जैसे क्वेश्चन टैग है 3 दिन का है, मान लो जैसे मॉडल है 3 दिन का है ना, या सपोज करो कोई वो वाला जो वर्ब वाला है, एडवांस अलग है, उसे छोड़ दो, दूसरा तो वो 3 दिन का है। तो अब ऐसे तो देखो तो 3 दिन में ये खत्म हो जा रहा है, सॉरी 10 दिन में 3 चैप्टर भी खत्म हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 चैप्टर में इन 70 दिन में करवा दूंगा तुम्हें, 10 चैप्टर इन 70 दिन में करवा दूंगा। और कितना डीप में करवा रहा हूं ये तो सभी जानते हैं आज पूरे भारत में, क्योंकि जल्दबाजी में तो मैं बाकियों की तरह तो करवा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी लोगों को आपको पता ही है कि कैसे कैसे फटाफट उड़वाते हैं, लेकिन तसल्ली से, क्योंकि मुझे पता है बेसिक बच्चा भी बहुत सारा है जो पहली बार में पढ़ रहा है और मजबूत होता जा रहा है, अगर भगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 10 चैप्टर अब 3 में तुम्हें करा ही चुका हूं, बेसिक्स, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, टेंस, और प्लस 10 ये, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13, और 13 14 ही तो चैप्टर होते हैं, मेन तो वही होते हैं 13 14 ही चैप्टर। कहने को तो गिनने को तुम अलग अलग बना लो इनको, है ना। मान लो कंडीशनल अगर पढ़ाना है तो वो 2 दिन का काम है एक साथ। वैसे कंडीशनल की बहुत सारी चीजें तो मैं बता ही चुका हूं टेंस के अंदर, है नहीं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब मेरे को खत्म कर दूंगा। और मुझे ये बात पता थी कि सीजल टाइम पे होना नहीं है, मैं इसीलिए स्लो चला। बहुत लोगों को ये आती हाय माय ये हो गया वो, भाई इतना तो हम भी जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हमारे, तो पता चल जाता है। सीजीएल का मेंस का रिजल्ट अभी आता नहीं, 10 दिन और, ठीक है। अब वो वाली बात है कि हम हवाबाजी नहीं करते, तो हमें सब पता है कब होना है। अभी तो ऐसे, अभी तो अनाउंसमेंट होने के बाद तो पहले जीडी का एग्जाम चलेगा लंबा, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सुकून से सांस लो, ठीक है। यहां मैं बैठा हूं, तुमसे ज्यादा पहले मुझे पता होता है कब क्या होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैंने 13 तारीख से सीरीज स्टार्ट करी वोकैबुलरी की, ठीक। चलो, तो कल मैं क्वेश्चन टैग कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद सभी को।